Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So I'm so sorry guys for delay. I was not feeling okay. I was sick. So yeah, I'm back with the new readings, regular readings. So yes guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि who is going to be your destined partner. ठीक है, आपकी उनके साथ लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, एंड ऑल अबाउट योर डेस्टिनी, योर डेस्टाइन पार्टनर. ओके गाइस, सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 ये है आपके ज़ोडिएक साइंस, सन साइंस. ठीक है, जो भी है आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर लें. एंड यस, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल 1 न्यू लव, पाइल 2 कीप एन ओपन माइंड. ओके, सो जो भी आपको ट्रैक कर रहा है ज़्यादा, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. सो यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, आई विल सी यू देयर. सो हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप. ओके, पाइल 1 सबसे पहले है यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स. फोर ऑफ पेंटिकल्स. ओके, किंग ऑफ wands. And nine of swords. Alright, group number 1. सबसे जो यहाँ पर प्रोमिनेंट एनर्जी है वो है एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की. ठीक है, एयर साइन वाले. इसके साथ साथ यहाँ पर फायर साइंस की एनर्जी है, स्पेशली एरीज की, लियो की और साजिटेरियस. और है यहाँ पर पेंटिकल्स एनर्जी विद टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा मुझे दिख रही है, तो यहाँ पर फ्रॉम अर्थ साइन आई एम सीइंग टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न. ठीक है, पाइल नंबर 1 आपके डेस्टाइन पार्टनर की एनर्जी में 2 किंग्स आए हैं, और इन 2 किंग्स का मतलब है बहुत ही ज़्यादा कमिटेड पर्सन, लिटरली समवन के जो आपके लिए कुछ भी करने को रेडी है. ठीक है, और मतलब लिटरली यू सी किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये वॉन्ड्स और सोर्ड्स, ये जो दोनों किंग है ना, ये उस पर्सन की एनर्जी है जो आपकी खातिर वाकई में एक्शन लेने वाला होता है. ठीक है, समवन के जो आपकी खातिर कुछ भी, मतलब दे आर रेडी टू डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग. ये सॉफ्ट या फिर बहुत ही ज़्यादा काइंड या लेज़ी, या जिसे बोलो ना कि इनके वाइब डिफरेंट है. नॉट समवन के जो आपको कहे ओके तुम बर्दाश्त करो, ओके हम सह लेंगे. नो, दे आर समवन के जो आपके लिए एक्शन लेगा. वॉन्स है भाई, ठीक है ना, वॉन्स की एनर्जी है. दे आर कमिंग अप टू सेविंग यू. आप देख सकते हैं इनके हाथ में सोड,
यू सी sword, ठीक है, दे आर कमिंग टू फाइट फॉर यू, ठीक है। ये वो इंसान नहीं है जो कि आपको कहो अच्छा भाई कोई नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो, या फिर मैं नहीं कर सकता, मैं अपनी माँ के आगे नहीं बोल सकता, मैं अपने पिता के आगे नहीं बोल सकता, नो। 9 ऑफ सोर्स, और ऊपर से इसकी एनर्जी है, इसकी क्या से बोल सकते हैं कि मतलब ये है ऐसा कि ये पैनिक लेने वाला है। दे आर कमिंग टू मेक यू सेव, मेक यू फील सेफ इन देयर होम, ठीक है। अब इसको रात जागना पड़े, इसको आपके खातिर कुछ भी करना पड़े, दे आर रेडी। और आपके पर्सन जो डेस्टाइन पार्टनर है ये इतने ज़्यादा मतलब धीमे मिजाज के भी नहीं है, दे आर लिटिल बिट फायरी एनर्जी। और यहाँ पर क्या हो तो सामान के जो ना आपके लिए लड़ेगा सबसे, ठीक है। अबंडेंट है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी अबंडेंट, वेरी रिच, हाँ जी रिच है, बहुत ज़्यादा ये कमाते हैं। दिस इज़ बिजनेस मैन, ठीक है, अपना बिजनेस है इनका, कुछ भी करो। और ऑब्वियसली बिजनेस मैन किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। यही है आपके डेस्टाइन पार्टनर की एनर्जी। पाइल नंबर 1, आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये एक ऐसा व्यक्ति है, ये एक ऐसा इंसान है कि जो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने को है, बहुत जल्द आप इसको अपनी लाइफ में आता देखोगे, बहुत जल्द आप इसको अपनी लाइफ में खड़े पाओगे, क्योंकि ना सिर्फ इनकी नेचर को जाहिर कर रही हैं दोनों किंग्स, बल्कि ये इस चीज़ को भी जाहिर कर रहा है कि व्हेन विल दिस पर्सन कम इनटू योर लाइफ। यस पाइल नंबर 1, दिस पर्सन इज रेडी टू कम, रेडी टू एंटर, ठीक है। अब यहाँ बात ये आती है कि कब, ठीक है। ये कब का जो क्वेश्चन है दैट इज लिटरली आंसरिंग इन दिस किंग ऑफ वंस एनर्जी, मतलब बहुत जल्द। ये मार्स की एनर्जी है, मार्स इज एक्शन प्लैनेट, यूनिवर्स इज इन एक्शन, ठीक है। आपने भी कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने ये नहीं सोचना कि नहीं होगा या कब होगा, बिकॉज यू सी यू आर 4 of Pentacles, you see just act like a queen, just act like a queen, ठीक है। जैसे क्वीन को कोई टेंशन नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती, उसके लिए सब कुछ हो रहा होता है, यू नो, ऑटोमेटिकली, उससे सिर्फ ऑर्डर देना होता है। 1000 सिपाही भी उसके लिटरली उसके ऑर्डर के वेट में होते हैं कि जब वो ऑर्डर दे और हम रेडी हो, हम जाके फाइट करें। जस्ट एक्ट लाइक दैट। यूनिवर्स ने आपको क्वीन, आपको प्रिंसेस, आपको प्रिंस किंग पैदा किया है, and you just have to wait for exact right time, ठीक है। So this is what I am seeing for group number 1, right। So destined partner की और क्या एनर्जी है? destined partner, tower, Ace of Wands, Hanged Man, Chariot, High Priestess। Alright, so मैं ऐसे देख रही हूँ कि ग्रुप नंबर 1 एक बिग चेंज इज चेजिंग यू, ठीक है। बिग चेंज इज चेजिंग यू, क्योंकि आपकी लाइफ में एक स्टैग्नेशन, एक रुकी हुई चीज़ ख़त्म हो रही है, एक साइकिल जिसे बोलते हैं ना, दैट इज़ एंडिंग, ठीक है। उस एंडिंग के साथ आपको मिलेगा एक बिगेस्ट शॉक ऑफ योर लाइफ, ठीक है। बड़ा शॉक हो सकता है आपको, उस समय लग सकता है कि टावर मोमेंट है, आपको लग सकता है कि गिर गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, शायद दोबारा कभी स्टार्ट ना हो, या फिर
आई डोंट नो मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, ठीक है। सो ये एनर्जी इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि एक नया चेंज, एक नया साइकिल दोबारा से स्टार्ट होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। अब बात आती है कि साइकिल क्या है। एस ऑफ वांड्स, एक नया चेंज, एक डिफरेंट दिशा, एक डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। हो सकता है आपकी मॉम या आपकी एल्डर या यंगर सिस्टर या कोई ऐसी महिला, एक ऐसी फीमेल जिसकी आप बहुत बात मानते हो, जिसको आप बहुत कहने पे चलते हो। यहाँ पे कोई रैंडम भी, कोई बड़ी भी हो सकती हैं, कोई कोई बा या कुछ इस तरह से, कोई बुआ या व्हाटएवर, वो आपको गाइड करेंगी या उनके थ्रू आप जाओगे कहीं पर, बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग। सी चैरियट, ट्रैवलिंग, आप चल रहे हो, आप जा रहे हो, ठीक है। ये एक सफ़र है, ये एक जर्नी है, एक ट्रैवल है, एक न्यू डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो कोई बड़ा घर का कोई बड़ा आपको भेजेगा या फिर आपको मशवरा दे सकता है कि वहाँ जाओ। वहाँ पर आप जाएंगे ग्रुप नंबर 1 एंड वहाँ पर आपको मतलब ये साइकिल एंड होने के बाद आपको एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन प्रोवाइड की जाएगी डिवाइन गाइडेंस से। यही डिवाइन गाइडेंस है आपका जो बड़ा है। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पर होगी आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, ठीक है। पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग अ बिगेस्ट चेंज ऑफ योर लाइफ। और यहाँ पर आकर के आपको लगेगा कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया था, ठीक है। आपको लगेगा कि दिस इज़ द राइट स्पॉट फॉर मी, राइट। आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि आपके डेस्टाइन पार्टनर के यहाँ क्या एनर्जी है। देखो, हर्टिंग एगोनाइजिंग पेन, या तो ये आपकी एनर्जी है, आप बहुत दर्द में हो, या तो फिर आपके पर्सन की एनर्जी है, दे आर इन पेन, ठीक है। आप दोनों या फिर आप दोनों ही हर्ट हो गए। दिस विल बी द फर्स्ट साइन कि दिस इज़ द वन, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बात शेयर करोगे, अपनी अपनी चीज़ें बताओगे, ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ। डेटिंग, मीटिंग समवन न्यू, इसी जगह पर आप इनसे मिलोगे, यहीं पर डेटिंग स्टार्ट होगा और यहीं पर स्टार्ट होगा आपका न्यू इरा ऑफ योर लाइफ। चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि चीज़ें वैसी अब नहीं रही जैसे अभी थी, साल पहले थी, 5 साल पहले थी या 10-15 साल पहले थी। चीज़ें अब डिफरेंट हैं, चीज़ें आपके लाइफ में भी जो इवेंट्स हैं आप डिफरेंट तरीके से आएंगे। थिंग्स आर चेंजिंग ग्रुप नंबर 1, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। अपने ज़हन में ये बात बिठा लो। फाइन, रिग्रेट्स एंड मिस्टेक्स, आपने, ठीक है, मिस्टेक्स सबसे होती हैं। आपने कोई ज़्यादा बड़ा पाप गुनाह नहीं कर दिया, हर एक से होती है, हर एक को रिग्रेट होता है, नोबडी इज़ परफेक्ट, ठीक है। बट इसको अपना फ्यूचर में मत जाने दो, क्योंकि आपका फ्यूचर, यू डोंट डिज़र्व अ रिग्रेटफुल लाइफ कि जिसमें आप सारी उम्र पछताते रहो, हाय मैंने वो कर दिया था, हाय वो फलां टाइम मेरे से वो गलती हो गई थी। दैट्स फाइन, यू आर अ चाइल्ड, ठीक है। यू आर अ गॉड्स चाइल्ड, इट्स ओके। बच्चों से गलतियाँ होती हैं, गॉड ये बात समझते हैं, ठीक है। जस्ट चेंज योर सेल्फ, आगे से मत करो, कोशिश करो, आगे से मत करो। देखो, स्पिरिचुअल अवेकिंग, आप एक ऐसे जर्नी से गुजर रहे हो कि जहाँ पर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है, ठीक है। अब आप ज़्यादा जानते हो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आप अपने बारे में, अपने पॉजिटिविटी के बारे में अब आप ज़्यादा जानते हो। लोगों को बोलने दो जो बोलते हैं, वो केयर्स, नोबडी केयर्स, ठीक है। आपने खुद को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, हो सकता है आपको बहुत सारे पछतावे हों, मैंने ये किया वो किया, बट इट्स ओके। यूनिवर्स ने जब आपको एक नए पर्सन से मिलवाना है तो मिलवाना है। जो कुछ पीछे हुआ दैट वाज जस्ट ए
lesson, nothing more or nothing less than that. Okay, so let's see more. Group number 1. So now let's see कि what do they do for living. ठीक है, क्या करते हैं ये as a work, profession. What's their profession? Pile number 1. Okay. Male to female. What do they do for living? Arts. What do they do for living? Okay. या एशिया कैसे भी प्रोनाउंस करते हैं आप. Karmic relationships, and finally communal living. Okay, part number 1. आपके पर्सन की एनर्जी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की. ठीक है, दिस इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. इसको ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि अपना काम करे, क्रिएटिव है. दे आर इनटू क्रिएटिविटी, दे आर इनटू वर्क पर्पस, अपना काम करते हैं. कैन बी आर्टिस्ट. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी क्रिएट करते हो या कोई चीज़ें बनाते हो. ठीक है, प्रोडक्शन, क्रिएशन, पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, आर्ट्स, मे बी ड्राइंग, पेंटिंग, इस तरह की भी कोई इनकी हो सकती है. आर्किटेक्चर्स. सो इस फील्ड में ये है. इसके साथ साथ ये एक ऐसी इनका ना मेल टू फीमेल इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मेल्स के साथ ही काम करते हैं यहाँ पर. इट्स नॉट लाइक कि या सिर्फ फीमेल्स में ही घुसे रहते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है. सो इक्वल है. बहुत सारा लोगों के साथ इनकी बातचीत होती है, कम्युनिकेशन है, और काफ़ी ये ओपन एनवायरनमेंट में ये मूव करते हैं. ठीक है, इसका वर्क स्टाइल या फिर इस टाइप का है. ठीक है, pile number 1, I'm also seeing an Asian continent, which is like someone कि ये पर्सन एशिया में ही है अभी. ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट में ही है. कोई भी कंट्री हो सकता है. ये ईस्ट एशिया भी ऑफ कोर्स हो सकता है. एंड आई एम सीइंग एशियन कॉन्टिनेंट में चाइना, जापान और थाईलैंड. ठीक है, इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो सीइंग इंडिया. ठीक है, और नेपाल. ठीक है, श्रीलंका के भी यहाँ पर वाइब है. ठीक है, फाइल नंबर 1, आई एम सीइंग के पर्सन ज़्यादातर यहाँ तो कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस बनवाना, इस किस्म का इसका हॉबी है. यहाँ पे इसका प्रोफेशन है. ठीक है, आप ऑल्सो सीइंग के पर्सन हो सकता है किसी कार्मिक रिलेशनशिप में भी हो, या पीछे कोई इसकी हो इस तरह की एनर्जी के कार्मिक रिलेशनशिप में था. मे बी जो इसका काम है उसके थ्रू उसको वो पर्सन मिला था, बट दे एंडेड अप सेपरेटिंग क्योंकि ये कार्मिक था. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ आई एम सीइंग दिस पर्सन. लेकिन ये अपने करियर को परस्यू करे हैं, और लिटरली ये पर्सन काफ़ी रिच है. इस ही करियर से काफ़ी कमाते हैं. इसका ध्यान एक ही करियर में है और उसी में परस्यू करेगा आगे भी. ऐसे नहीं है कि इसने मल्टीपल काम खोले हुए हैं, ऐसा नहीं है. इसका वर्क, इसका काम ही इसका धर्म है, इसका वही पैशन है. और देर समन की जो वाकई में ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव है. और मे बी आर्टिस्ट या फिर कोई ना सेलिब्रिटी इस तरह की वाइब भी इसकी हो सकती है, नो डाउट. 110% एनर्जी हो सकती है. ठीक है, लेट्स सी मोर. इस पर्सन के आपके द्वारा क्या एनर्जी होंगी. आई एम वर्थी, सेल्फ रिस्पेक्ट, दे रिस्पेक्ट यू, you will respect them, worth,
उनको आपकी वर्थ पता होगी, ना आपको उनकी वर्थ पता होगी। ठीक है, इट्स नॉट लाइक अगर सेलिब्रिटी है या फेमस है या कुछ इस तरह तो अब ये आपको नीचा समझे, ऐसा नहीं है। दे आर वर्थी, उनको पता है आप क्या हो, आपका क्या मतलब है, आपका क्या वैल्यू है। ठीक है, वट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, और इस वजह से ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और आप वाकई में वैल्यूएबल हो उस पर्सन के लिए। आई एम चूज़न, ठीक है। और उनको इस बात का पता है कि आपने उनको चूज़ किया है, और आप और वो दोनों ही इम्पोर्टेंट हो। गाइस, हो सकता है इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों में से एक चुना हो। ठीक है, इस वजह से इस पर्सन की आपके द्वारा बहुत अट्रैक्शन है। ठीक है, और उनको पता है कि मेरी पसंद है, लव मैरिज है। पॉइंट नंबर 1, 110% ये लव मैरिज है। दे विल चूज़ यू बाय देमसेल्व्स, और आपको बहुत वर्दी फील होगा इसके साथ, जब आपको ये पता होगा कि मेरे हस्बैंड ने, मेरी वाइफ ने खुद मुझे चुना है, खुद मुझे सिलेक्ट किया है, और मैं उसकी चॉइस हूँ, मैं उसको पसंद हूँ। तो कॉन्फिडेंस आप में खुद ही आ जाएगा उनके सामने, या इवन लोगों के सामने भी। ठीक है, सो ये बहुत कॉन्फिडेंस की बात होती है। आई फील पीसफुल, दिस इज़ योर कंफर्ट जोन, दिस इज़ योर पीस। इसके साथ आपकी रातें, आपकी नींद सुकून भरी, ठीक है, प्यार भरी, और लिटरली इट्स गोइंग टू बी ऑसम एंड ऑसम टाइम विद योर पर्सन। कनेक्शन है आपका इनके साथ, आई एम कनेक्टेड। ठीक है, ग्रुप नंबर 1, आप और आपके पर्सन। नॉट रियली कि अभी फिजिकली कनेक्शन रहेगा, इट इज़ ऑल्सो एन इमोशनल कनेक्शन, इट इज़ ऑल्सो सोल कनेक्शन। ठीक है, और आई एम सीइंग हियर पाइल नंबर 1 क्या बहुत लकी हो, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग अ वाइब कि हो सकता है आप अपने पर्सन से पहले भी कभी मिले हुए हो, या आपका एक रश हो। ठीक है, आपकी किस्मत में ये लव मैरिज है, और दिस पर्सन सीरियसली लव यू, सीरियसली। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लव, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ट्रू कनेक्शंस। ठीक है, क्योंकि मे बी आपको कोई विविड ड्रीम्स आ रहे हो आजकल। ठीक है, हो सकता है आपने इसको ख्वाब में, सपने में देखा हो सकता है आप इस फेस से फेमिलियर हो। ठीक है, नॉट रियली कि आपने इस 3D वर्ल्ड में इसको देखा है, मे बी आपने इसको सपनों में देखा हो, या मे बी आपने इसको कहीं और देखा हो। ठीक है, सो मुझे ऐसे आई एम गेटिंग अ वाइब, लिटरली दिस इज़ अ साइकिक डाउनलोड इन योर रिगार्ड टू मी, कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पुरानी लाइफ या लिटरली आपके जो पुराना जन्म था उससे कनेक्टेड है। नॉट रियली ऑन दिस वेरी प्लैनेट, बल्कि किसी और प्लैनेट पर भी पॉसिबिलिटी है कि आप ये इकट्ठे हो, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत दूर जाएगा। ठीक है, ये आपको अभी तक मिला भी इसीलिए नहीं है बिकॉज यूनिवर्स इसको भी रेडी कर रहा है आपके लिए, और आपको उनके लिए रेडी कर रहा है। ठीक है, ताकि जब यूनियन हो, जब मिलन हो, तो फिर वो फॉरएवर के लिए हो। आप दोनों का उसके लिए रेडी होना बहुत ज़रूरी है, लिटरली। ओके, सो लेट्स सी मोर डिटेल्स। ऑलराइट, सो अभी हम ये देख लेते हैं जी कि क्या है आपके पर्सन के कुछ डिटेल्स। थोड़े ही आज हम लेंगे ताकि स्पेसिफिक रहे। कि यहाँ है क्लासी ड्रेसिंग सेंस, यहाँ पे है टॉल हाइट, वीगन या वेजिटेरियन, टी पर्सन, चाय बहुत पसंद है जी, डीप वॉइस, क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी का डीलर हो सकता है ये, मैरिज परपोज के, रेड शर्ट डिज़ाइनर, लव, कोवर्कर। ठीक है, ओके जी, अब लगे आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स।
So let's see this time partner. Alright, so यहाँ है आपके पास T, G, K, B, R, S, O, R, H, C, M, Z, I. Okay, you have name and initials, so that's it for today. Group number 1. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye bye. हेलो एंड वेलकम पार्ट नंबर 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव. सो जी हाँ, अब हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज हैं आपके डेस्टाइन पार्टनर की. ओके, पार्ट नंबर 2. सबसे पहले है आपके पास यहाँ पर 5 of Swords. Okay. 5 of Swords and the Devil. Right, Tower. King of Cups. Knight of Swords. ओके, पाइल नंबर 2. यहाँ पर जो एनर्जीज हैं ज़्यादा हैवी, वो है आपके सोर्ड्स एनर्जी, द एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस. इसके साथ साथ वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ठीक है. और जो आपके हैं यहाँ पर मेजर अरकानास, उसमें है कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो की हैवी वाइब है. ठीक है. फायर साइन की एनर्जी इतनी यहाँ पर नहीं है, बट देयर राइजिंग साइन कैन बी इन अ फायर प्लेसमेंट, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. ठीक है. सन साइन की इतनी वाइब नहीं है, बट राइजिंग साइन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है. ठीक है. आपके डेस्टाइन पार्टनर की जो एनर्जी है वो, क्योंकि यहाँ पर किंग भी है और यहाँ पर डेवल की भी एनर्जी है. ठीक है. ये एक ऐसा इंसान है कि मतलब आप में भी थोड़ा सा ना, क्योंकि आपके लिए गॉड ने भेजा, तो आप में भी थोड़ा सा इनोसेंट हो. ठीक है. यहाँ पर आप बहुत ही थोड़े से ना इंटरनली वीक हो. I'm sorry to say, मे भी आपको बुरा लगे सुनने को, बट द थिंग इज़ ये रियलिटी है. यहाँ पर आप एक बहुत ही ज़्यादा नोबल फैमिली से आपका कनेक्शन है. ठीक है. आगे जो हालात आते हैं शादी के बाद, या जब आप गैर लोगों से मिलते हो, ठीक है, आप में मतलब आपके घर में और माहौल है. ठीक है. वहाँ पर माहौल और हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है. वहाँ पर आपको हर किस्म के इंसान से वास्ता पड़ेगा. ठीक है. सम आर गुड, सम आर बैड, मिक्स्ड फीलिंग्स, जेलस, चलाकियाँ करने वाले, आपके आगे मतलब गड्ढे खोदने वाले कि मतलब आप इसमें गिर जाओ या वटेवर. ठीक है. यहाँ पर आप अकेले दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकते. या तो आप बहुत ज़्यादा गॉड से कनेक्टेड हो, आपको ये चीज़ मार जाती है कि यार गॉड नाराज़ हो जाएंगे, या फिर मेरे धर्म में, मेरे रिलीजन में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि जो अगर बुरा है तो तुम भी बुरे हो जाओ. ठीक है.
इस किस्म की आपको तरबियत की गई है। यहाँ पर आपके पेरेंट्स एक बहुत ही नोबल लोग हैं, बहुत ही जेंटल और अच्छे लोग हैं। उन्होंने ज़ाहिर है वो जैसे वो हैं वो आपकी तरबियत वैसे ही करेंगे ना, तो उन्होंने वैसे ही करी है, जो कि आपके लिए तो बहुत अच्छी है लिटरली। बट द थिंग इज़, आगे लोगों को टैकल करने के लिए आपको चाहिए, यू नीड विजडम, यू नीड चालाकी, यू नीड इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलिजेंस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको चालाक होना पड़ेगा उसके लिए। आप नहीं हो, आप इनोसेंट हो, ठीक है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट्स, आपकी ज़िंदगी में यहाँ है, यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस भी इसीलिए आए थे कि गॉड चाहते थे कि आप सीख लो, गॉड चाहते थे कि आप देख लो कि मतलब चीज़ों कैसे हैंडल करना है। बट आप उतने चालाक नहीं हो पाए, आप उतनी आपने ट्रेनिंग नहीं हासिल कर पाए बुरे हालात से भी जितनी यानी कि होनी चाहिए थी। ओके, तो यहाँ पर गॉड आपके लिए आपका जो हस्बैंड है, ठीक है ना, उसको ऐसा बना के भेज रहा है, ठीक है, उसको ऐसा बना के भेज रहे हैं कि लिटरली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट सी द स्वॉर्ड इन द हैंड, ठीक है, इसके हाथ में स्वॉर्ड देख रहे हो, ये खुद करेगा। दे आर कमिंग टू प्रोटेक्ट यू, टू टेक एक्शन फॉर यू। आपको कुछ नहीं करना। ग्रुप नंबर 2, ठीक है, ये गॉड ने ऐसे लिखा है, ये ऐसे ही है। गॉड ने आपके लिए इस पर्सन को बनाया है। दे आर कमिंग विद मैसिव पावर, ठीक है, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। एंड डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी वेरी वेरी क्यूट विद अदर्स, नो, ये डबल एनर्जी है। इसको आप में, आपसे इतना प्यार है, इसको आप में इतना अपनापन है, द वे दे ओन यू, कि आपको किसी और के हवाले नहीं कर सकते। किसी और का हवाले के तुम मेरे से जैसे मर्ज़ी मेरे पति या पत्नी के साथ बिहेव करो, नहीं हवाले कर सकते। दे आर कमिंग टू टेक एक्शन फॉर यू, ठीक है, ये आपके लिए एक्शन लेंगे, ये आपके लिए सब कुछ करेंगे। दिस पर्सन इज़ लिटरली मेड फॉर यू, दिस पर्सन इज़ लिटरली फॉर यू, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, यू आर लकी टू हैव दिस काइंड ऑफ लविंग पर्सन, किंग ऑफ कप्स। ये जनूनी हद तक आपसे प्यार करता है, ठीक है। और बेसिकली इसको ज़्यादा अट्रैक्शन आप में डाली हुई गॉड ने इसीलिए है ताकि आपके लिए उठ सकें, आपके लिए ये सब कुछ प्रिपेयर कर सकें। बिकॉज आगे जो हालात हैं, आई एम नॉट मेकिंग यू अफ्रेड बट अवेयर, ठीक है। आगे जो हालात हैं ससुराल में हर एक लड़की को फेस करना पड़ता है। यू आर नॉट समथिंग कि जिसको मतलब गॉड ने आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, नो, ऐसा ही है, दुनिया ऐसी ही है, ठीक है। बट वहाँ पर आपके लिए एक सॉलिड सपोर्ट गॉड खड़ी कर रहा है। डू नॉट बी अफ्रेड, ठीक है। तो ये ऐसा है, लिटरली आपका पर्सन ये ऐसा ही है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर अबाउट देम। ऑलराइट, सो लेट्स सी मोर। Destined partner. 5 of Pentacles. Sun. Six of Swords. And Ace of Cups. Alright. So group number 2. देखो, ये एनर्जी एक ऐसे पर्सन की है कि जो आपकी लाइफ में एक नया व्यक्ति एक नई फॉर्म में एक नई तरह से आएंगे, ठीक है। ये पर्सन वो नहीं है जिसने आपका पास्ट रुइन किया है, आपके मेंटल हेल्थ ख़राब की है, ये वो नहीं है। दिस इज़ समवन न्यू, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आपके मन में बेशक अभी बुरा लग रहा हो क्योंकि आप अपने में भी टॉक्सिक एक्स के साथ अभी तक मेंटल
ट्रॉमा बॉन्ड में अभी तक हो, आपको बुरा लगे या आपको शॉकिंग लगे कि वो क्यों नहीं वापस आएगा मेरी लाइफ में, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। यू सी 6 ऑफ सोर्ड्स, वो जा चुका है, दैट पर्सन इज़ गॉन। लेकिन गॉड ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, गॉड ने आपको तन्हा सफ़रिंग के लिए नहीं छोड़ा, ठीक है। गॉड ने आपको सन भेज रहा है आपके लिए। दिस इज़ अ न्यू पर्सन, न्यू खुशी। देखो सन एनर्जी जो होती है ना, सन का कार्ड, अगर आप बोलो ना टैरो में सबसे मतलब ज़्यादा हैप्पी कार्ड, हैप्पीएस्ट कार्ड कौन सा, दैट इज़ द सन। इस एनर्जी में आप लाइफ में सबसे ज़्यादा हैप्पी रहते हो, आपको ग्रोथ मिलती है सन से, आपको वार्मथ मिलती है, आपको खुराक, आपको खाने की आपको फूड मिलता है आपको एनर्जी मिलती है, हर चीज़ यहाँ पर सन से आपको मोस्टली जो है एनर्जी का सोर्स वो सन ही है, ठीक है। और ये सब चीज़ें ये पर्सन आपको प्रोवाइड करेंगे जो है आपके डेस्टाइन पार्टनर। पाइल नंबर 2, 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है अभी आपके पास कुछ नहीं हो, या आपको लगे कि मैं एम्प्टी हूँ, नोबडी लव्स मी, मुझे लोग छोड़ जाते हैं, मेरे पास करियर भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ ड्रेनिंग मी। यू आर राइट, मैं ये नहीं कहती अब गलत हो, बट द थिंग इज़ चीज़ें वैसी नहीं रहने वाली, ठीक है। आप उस एनर्जी से निकलो। गॉड ने आपके डेस्टिनी में एक न्यू वेव ऑफ हैप्पीनेस, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। गॉड को, यूनिवर्स को उसका काम करने दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप खुद ब्लॉक बन के खड़े होते हो जब आप एनर्जी को कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं आ सकती। दैट्स रॉन्ग। जो एनर्जी आ रही है, लेट इट कम, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, ठीक है। इसी तरह से आगे चला जाता है, इसी तरह से आगे निकला जाता है, इसी तरह से दुनिया। आप अक्सर लोगों को देखोगे, अक्सर लड़कियों को कितनी खुश होती हैं, इतना अच्छा हस्बैंड, और उनके पास ज्वेलरी भी महंगी महंगी, और हर चीज़ ऐसे पूरा लिटरली एवरीथिंग इज़ स्पार्कली, और उनके बच्चे भी गॉड ने उसको दे दिए, बेटे भी दे दिए, बेटियाँ भी दे दी, याशी कर रही है, मौज कर रही है पति के घर में। यू नेवर नो उनकी वाइब्रेशन क्या है, यू नेवर नो क्या वो अपने पास्ट के साथ अभी तक कनेक्टेड है, यू नेवर नो क्या वो हर आने वाली एनर्जी को वेलकम कहते हैं, कि हमारी तरह रोने धोने पर लगे रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ही क्यों, मैं डिज़र्विंग नहीं, इस तरह के वर्ड्स अपने लिए बोलना छोड़ दो, ठीक है। ओके गाइस, आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है, आई जस्ट वांट टू सी कि ये करते क्या है। ओके, वोज imprisonment or slavery, unrequited love, persecution and inquisitions। वेल ये पर्सन किसी गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में कोई भी आपका गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, रिलेटेड टू पुलिस डिपार्टमेंट्स, लॉ इन्फोर्समेंट्स, कस्टम्स, इनकम टैक्स, या फिर पुलिस, या फिर इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे यही पॉलिटिक्स से इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, कोई मिनिस्ट्री हो सकती है इनके पास, यहाँ पर ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्शन हो सकता है इनका, यहाँ पे इनके फादर का। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए, क्योंकि दिस पर्सन इज़ अ पावरफुल पर्सन, ठीक है। एंड अगर नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीपल एनर्जीज है यहाँ पर, मल्टीपल लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ होगी, हर एक के लिए तो नहीं सेम एनर्जी हो सकती, लेकिन यहाँ पर 60% चांसेस इसी चीज़ के है। फॉर अ फ्यू के जिनके पर्सन नहीं है पॉलिटिक्स में या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो यहाँ पर उनके लिए दिस पर्सन इज़ वर्किंग इन अब्रॉड, ठीक है। ये पर्सन कोई रैंडम पर्सन नहीं है, ये किसी कॉर्पोरेट में इस तरह से जॉब नहीं करते हैं। वहाँ करना जॉब गलत नहीं है, लेकिन आई एम टेलिंग योर पर्सन्स प्रोफेशन उनको नहीं सही लगता। दे आर लाइक यहाँ तो
ऐसी जॉब हो कि जहाँ मेरे पास पावर हो अच्छी खासी, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में होती है, या फिर अगर नहीं तो आई विल गो अब्रॉड, उनका मेंटालिटी ऐसा है। दिस पर्सन इज़ लाइक, मतलब मेरी एवरेज से ऊपर है, एवरेज से ऊपर ही चलती है, बिलो द एवरेज इनकी कप ऑफ टी नहीं है, सॉरी। इस तरह का ये पर्सन है, एंड लिटरली दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये आपका भी स्टैंडर्ड्स बहुत अप ले जाएंगे अपने साथ, इनके तो स्टैंडर्ड अप है ही है पाइल नंबर 2, ठीक है। ये आपका भी स्टैंडर्ड अपने साथ बहुत ऊपर ले जाने वाला है, and you will love and love this person's energy, I'm telling you very clearly. ओके, तो अभी हम देखेंगे कि आपको ये पर्सन जो है वो ट्रीट कैसे करेंगे, या आपका इमेज क्या है उनके मन में, हाउ डू दे सी यू। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आई एम रॉयल्टी। यू नो इस पर्सन के मन में आपका जो इमेज है, आपका जो ओवरऑल ऑरा है, दैट इज जस्ट लाइक अ क्वीन, रॉयल्टी। एक ऐसा पर्सन के जिनकी बात उनको माननी ही माननी है, ठीक है। और हाँ, मैं ये गलत नहीं होंगी अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आपका उनके दिल पे राज है, क्योंकि ये जो राजनीति है, जो रॉयल है, ये जो थ्रोन है, पूरा का पूरा क्वीन वाइब है या किंग वाइब है, ये उनके दिल का राज है, ठीक है। ये नहीं कि इनके पास कोई पूरा किंगडम है, या फिर आपके पास पूरा किंगडम है, कोई फिज़िकल किंगडम, ये नहीं है। बेसिकली दिस इज़ द किंगडम ऑफ देयर हार्ट, ठीक है। सो ऐसे ही इसके मन में आपका इमेज है, यहाँ पे ऐसा बस समझते हैं, ठीक है। आपको समझते होंगे फ्यूचर में, व्हाटएवर। ऑलराइट, आई एम वर्थी, आपकी वर्थ, दे नो हु यू एक्चुअली आर, ठीक है। चाहे अब आप शो ऑफ करते हो, नहीं करते, आप उसको बताते हो कि मैं क्या हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या सोचती हूँ, क्या सोचता हूँ, या चाहे नहीं बताते, एवरीथिंग मैटर्स। देखो, इसके लिए आपका होना उसकी लाइफ में इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देन एनीथिंग एल्स। इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ हुआ है पीछे, जो ये शायद आपको ना कभी बता पाए, या फिर बता भी पाए तो भी बहुत ही ढके छुपे वर्ड्स में ये बोलेगा। दे विल नॉट टेल यू ओवरऑल कि व्हाट हैपेंड, मे बी ड्यू टू एम्बैरेसमेंट, या फिर मे बी आपको वो परेशान नहीं करना चाहता है, ठीक है। बट आप जब से इसकी ज़िंदगी में आए होंगे, यू हैव लिटरली brought a lot of happiness and contentment into their life. पाइल नंबर 2, ये पर्सन लिटरली आपको ये वर्थ ही समझता है कि ये सब कुछ जो कर रहे हैं आपके लिए, और भी करेंगे फ्यूचर में, वही समझते हैं कि यू अर्नड इट, ठीक है, कि आप ये सब डिज़र्व करते हो, दैट्स वाई आपको दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन ना इस चीज़ पे बहुत बिलीव करता है कि जो जो डिज़र्व करता है उसको वही कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। ये कभी भी मतलब इस पर्सन के पास एक्स्ट्रा देने को, या फिर एक ऐसा पर्सन जो कुछ डिज़र्व ही नहीं करता उसको ये पर्सन दे ही जाए, ऐसा इसकी मेंटालिटी नहीं है। इसका ना माइंड ही ऐसा है कि डिज़र्विंग पर्सन को ही वो चीज़ मिलनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और आप डिज़र्व करते हो, यू अर्न इट। उन्होंने ना बड़ा कीनली ऑब्जर्वर होगा, उसने आपकी एक एक आदत ऑब्ज़र्व की, उसने एक एक चीज़ देखी कि आप कितने इनोसेंट हो, उसने एक एक चीज़ देखी कि आप मतलब किसी की बुराई नहीं करते, आप किसी की चुगलीबाजी नहीं करते, आप किसी का बुरा नहीं सोचते। दैट्स वाई दे थिंक कि आपको वो सारी कुछ यादें या फिर आपकी खातिर वो खुद लड़े या खुद खड़े हों, बिकॉज उनको पता है कि यू डिज़र्व लव, उनको पता है कि यू डिज़र्व एवरीथिंग वट एवर इज़ देयर इन द वर्ल्ड। इवन लिटरली एक आराम से बोले ना कि वट डज शी डिज़र्व, वो बोलेगा कि शी डिज़र्व द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो इसीलिए आपके लिए खड़े हो रहे हैं, इसलिए आपकी खातिर सब कुछ करें, क्योंकि उनको पता है आप खुद नहीं करोगे, आप किसी के अगेंस्ट नहीं जाओगे, आप किसी के खिलाफ साजिश नहीं करोगे, अगर कोई साजिश कर भी ले तो चुप चुप करके आप सहते जाओगे। तो दे कांट सी दिस हैपनिंग। उनको लिटरली उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आएगी, उसकी वो ऐसा होने दे नहीं सकते, आई एम सॉरी, ठीक है।
ऑथेंटिक, देखा आई एम ऑथेंटिक, उनको पता है कि आप ऑनेस्ट हो, आप ऑथेंटिक हो, अब झूठ नहीं बोलते हैं, अब गलत कभी नहीं उनसे बोलोगे। दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ लविंग यू लाइक नोबडी एल्स। ठीक है, उनके आपके बात पर पूरा पूरा विश्वास होगा नो मैटर व्हाट। आप झूठ नहीं बोल सकते इस बात के लिए, वो खुद लिटरली एविडेंस है। ठीक है, कोई उनसे आके बोलता है कि तुम्हारी पत्नी ने या तुम्हारे पति ने फलां बात किया उसके खिलाफ, या झूठ बोला या उसकी चुगलीबाजी की है, दे विल नॉट एग्री विद दैट पर्सन, मानेंगे ही नहीं। दे विल से नो, इट्स नॉट पॉसिबल, सॉरी, मुझे तुम उसके खिलाफ नहीं भड़का सकते, मुझे तुम उसके खिलाफ नहीं सिखा सकते। ये डायरेक्ट है, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी आपका पर्सन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड। और आई विल लिव ग्रुप नंबर 2 के आई थिंक ऐसा होना भी चाहिए अपने पार्टनर के लिए। ठीक है ना, आई एम गिफ्टेड, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके लिए गिफ्ट है। गॉड ने इतना प्यारा सा सुंदर सा पति, इतना प्यारा सा हस्बैंड वाइफ हुएवर दे आर, आपके लिए गिफ्ट रखा है। यूनिवर्स ने आपको आपके सारे पीछे कारमा देखे, जिस तरह लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, जिस तरह लोगों ने आपको हर्ट किया, ऑब्वियसली पे बैक तो होना है। ये तो हो नहीं सकता कि आपने अच्छे कर्मा किए और आपको पे बैक गॉड ना करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यही वो पे बैक है, और दिस इज़ द बिगेस्ट पे बैक एवर, कि आपके आगे की पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। और आपको और क्या चाहिए? ठीक है, ऐसा पर्सन जो आपके लिए आके लड़ रहा है लोगों से, मतलब क्या लोगों से आप ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, दे आर कमिंग अप, दे आर शोइंग अप एवरी टाइम यू डिज़र्व, एवरी टाइम यू नीड दैम। ये आ रहा है आपकी खातिर लड़ने। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ और टेंशन की ज़रूरत है। हीलिंग एंड रिलीजिंग, यू सी दिस, हील करो और रिलीज़ कर दो कुछ भी नेगेटिविटी है, अपने आप को हील करो। और ये पर्सन भी आपके लिए हीलिंग है, दिस इज़ योर डेस्टिनी, आपका डेस्टाइंड पार्टनर है ये। देखो, ब्लिस एंड हैप्पीनेस, कितने खुश हो आप, कैसे उछलते फिर रहे हो, डांस करते फिर रहे हो, भागे फिर रहे हो। लिटरली पर्सन आपके इनर चाइल्ड को कभी नहीं मरने देगा, कभी ख़त्म नहीं होने देगा। जैसे आप बचपन में थे ना, अगर आप बेशक अभी परेशानी में, आप टेंशन में, आप लाइफ की सीरियसनेस की वजह से आप टेंशन में हो, बट रिकॉल बैक, जब आप बच्चे थे, जब आप टीनेजर थे, यहाँ पर उससे भी छोटे थे, 10 साल के थे, 9 साल के थे, 8 साल के थे, कैसे आप आगे फिरते थे? कोई टेंशन नहीं थी, जिधर मर्जी उठे चल पड़े, पेरेंट्स के साथ इधर गए उधर गए, खाया पिया, ऐश की। दिस इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ अगैन, एंड क्लेम दिस ब्लिस, क्लेम दिस हैप्पीनेस। आपको आगे से कोई टेंशन नहीं होने वाली। ठीक है, गॉड का स्पेशल आपके लिए मैसेज है। फैमिली सिक्योरिटी, ठीक है, फैमिली की भी कोई टेंशन नहीं है इस पर्सन के साथ। ये आपको हर तरह की सोशल सिक्योरिटी, मैरिज सिक्योरिटी, मतलब बीइंग हस्बैंड या वाइफ के, मतलब कोई डिसलॉयल्टी नहीं, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं, हर चीज़ यहाँ पर ये पर्सन आपको देगा। ठीक है, इसके साथ आपकी फैमिली एक्सपेंड करेगी, यू आर गोइंग टू बी मॉम और डैड। ठीक है, आपके बच्चे, आई एम सीइंग ट्विंस हेयर, क्लेम दीज ब्यूटीफुल ट्विंस। तो फैमिली भी बहुत ही सुंदर है आपकी, ग्रुप नंबर 2 बहुत ही प्यारा पूरा परिवार है। आई जस्ट प्रे एंड विश कि आप लोग ऐसे ही इकट्ठे हमेशा हंसते खेलते रहो, हैप्पी रहो। Alright, so now we are going to be moving towards mystery bow, and let's see what comes up for you. Alright, so जी कुछ मैसेजेस देखेंगे हम आपके पर्सन के लिए। Alright, क्रिप्टो जी, टैटूज, ब्लू आइज, ओह
प्ले ग्राउंड, मे बी कुछ स्पोर्ट्स में इसको इंटरेस्ट हो। थिक हेयर, मीडियम हाइट, न्यूयॉर्क, क्लासी पर्सन। पर्सन तो बाकी बड़ा क्लासी है, चीपस्टर ये नहीं है, ठीक है। ये बात आप लिख लो। रिच, पियर्सिंग्स, सेल्स डिपार्टमेंट, फ्रेंच, ब्रांड लवर, कैन आई डेट यू, क्लास फेलो या क्लासमेट, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, बिजनेस टाइकून, वियतनाम, लॉन्ग हेयर, अरे वाह। ये है रेस्टोरेंट, जुपिटर, लक, एक्सपेंशन, ठीक है। UAE, लव। ओके गाइस, तो वहाँ पे वीडियो कट हो गई थी। सो यहाँ पे आप फाइनल जो था आपका मैसेज वो था फेमस पर्सन का। ओके सो गाइस, यहाँ पर नेम इनिशियल्स हम देखेंगे। व्हाट आर द नेम इनिशियल्स पॉसिबल फॉर योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ऑलराइट, सो सबसे पहले है H R B X V N I J M K E D S and L, ठीक है। So that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading. See you next time. Take care. Bye bye.